औरतों के समेत। वो बोल रहे थे रेलियो गलिव एंड चलियो। अगर आपने कश्मीर फाइल्स देखी होगी ना, उसमें एक स्लोगन है रेलियो गलियो या चलियो। रेलियो मतलब जुड़ो, या तो हमारे साथ जुड़ो, गलियो मुस्लिम बन जाओ। हाँ, गलियो मतलब या तो काट देंगे, तो चलियो मतलब जाओ, नहीं तो भाग जाओ। या तो हमसे जुड़ो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, और साथ में नहीं तो भाग जाओ। थैंक्स कर रहा हूँ अपने उन सारे बुजुर्गों का जिन्होंने हमें जीवित रखा है, उन्होंने कन्वर्शन नहीं किया है। मेरे सामने बाप बेटे को पेड़ के साथ लटका के मारा है। हम चाहते हैं कि हम अपने घरों में जाएं, हमें अपना होमलैंड दिया जाए, हम अपने घरों में रहें। फिर हिंदू मर्दों के बगैर औरतों के समेत बनाएंगे हम पाकिस्तान। तो जब जुलूस निकलता, जुलूस में नारे लगाते थे, जुलूस में फायर चलते थे, जुलूस में बंदूक के साथ होते थे। इस वक्त हमारी मौजूदगी जम्मू में है और आपको बता दें कि तमाम लोग जो कैमरे के फ्रेम में आ रहे हैं, तमाम लोग जो है कश्मीरी पंडित है। और जब जब चुनाव जो है जम्मू कश्मीर में होता है, तब जो है यह मुद्दा आग की तरह फैलने लगता है। कश्मीरी पंडित जो हैं वो लोगों को याद आने लगते हैं, पॉलिटिशियंस को याद आने लगते हैं, नेताओं को याद आने लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके वोट के लिए। लेकिन इनके ज़रूरतें क्या है, इनकी दिक्कतें क्या है, वो तमाम चीज़ों पे इनसे बात करेंगे। और क्या कुछ वजह आया कि पलायन करने को ये तमाम कश्मीरी पंडित लोग जो है वो कश्मीर से पलायन करने को मजबूर हुए थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बिट्टू जी भट्ट है, मैं बड़गाम से हूँ, अभी प्रेजेंटली जगती में रह रहा हूँ। आपका नाम क्या हुआ सर? राजनाथ पंडित। राजनाथ पंडित जी, आपका नाम? मेरा नाम प्राणनाथ पंडित था, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोग तमाम कश्मीरी पंडित हैं और कश्मीर में रहते थे, कश्मीर में आप लोगों का घर था, सब कुछ था, लेकिन क्या वजह आई जो आप तमाम लोग जो है वो यहाँ जम्मू में आकर ये सरकारी छोटे छोटे कमरों में रहने के लिए मजबूर है? एक बार घुमा के दिखाइएगा। ये ज़रूर आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आएंगी, लेकिन ऐसे सैकड़ों बिल्डिंग जो है यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन इसमें जो है कई लोग रहते हैं और छोटी छोटी कमरों में इन लोगों को सीमित दायरे में रखा गया है। तमाम लोग रह रहे हैं अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है कश्मीर में छोड़कर। क्या कुछ दिक्कतें परेशानियां वहाँ पे हो रही थी कि आप लोगों को प्लान करके आना पड़ा? ये बहुत पहले की पॉलिसी है। इट इज़ ओनली ड्यू टू द फंडामेंटल इस्लामिक टेररिज्म, जो बहुत से पिछले 600 सालों से हम ये झेलते आए हैं। अब उन दिनों मीडिया नहीं था, ऐसे इंस्टाग्राम या दूसरे तीसरे सोर्सेज नहीं थे, तो इवन देन मैं थैंक्स कर रहा हूँ अपने उन सारे बुजुर्गों का जिन्होंने हमें जीवित रखा है, उन्होंने कन्वर्शन नहीं किया है। तो कश्मीर टोटल कश्मीरी पंडितों का था, उधर सारे कश्मीरी पंडित थे। ये हमारे एक एक्स सीएम साहब ने भी, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी, या ये क्या नाम फारूक साहब भी कई बार बोल चुके हैं कि वो भी कन्वर्टीज है, वो भी हमसे ही है। लेकिन उस टाइम ऐसा हुआ है ऑल ऑफ अ सडन 19 जनवरी 1990 के शाम को एक थ्रू आउट पूरी कश्मीर वैली में, थ्रू आउट वैली, कोई मीडिया नहीं, कोई सोर्स नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक नहीं, ये इट वाज प्री प्लान्ड। ऐसा कुछ उनका एक नेट चल रहा था, कोई ऐसा मैसेज था हर जगह। उस वक्त साजिश हो रही थी सोच समझ के कि तमाम कश्मीरी पंडितों को भगा देना है। मेन इनके 3 है। एक मिशन में वो कामयाब हो गए, वो है ये कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाला है। उसके बाद इट इज़ ऑन रिकॉर्ड, ये मैं घर से नहीं बोल रहा हूँ, हमारे मुफ्ती सईद साहब जी वो यहाँ से गए तो उसने वहाँ देखा कश्मीरी पंडितों के मकान, तो उसने देखा वहाँ, बोला उनको ये क्या है, उन्होंने बोला कबूतरों के पिंजरे हैं। बोला ये पिंजरे अब ख़त्म हो चुके हैं, जब कबूतर नहीं रहे तो इन पिंजरों का क्या फ़ायदा? ये आज़ाद जी ने बोला, ये मुफ्ती साहब ने बोला। अच्छा, रिकॉर्ड, मैं घर का नहीं बोल रहा हूँ। तो बोला जब ये कबूतर नहीं यहाँ रहे तो इन पिंजरों का क्या फ़ायदा? तो उसके बाद कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी को भी जलाना शुरू कर दिया है। अच्छा। तो ये हिंट सिट इनको देते रहे थे। तो हमें वहाँ, हम किसी शौक से नहीं आए, मैंने पहले भी आपको कह दिया, अभी भी कह रहा हूँ, वो कोई कश्मीरी पंडित नहीं था वहाँ जिसको एटलीस्ट 2 स्टोरीज मकान नहीं था, जिसको 5 कमरे 6 कमरे, वो गरीब से गरीब, इवन हवेलियाँ थी। ये जो आप ये बिल्डिंग दिखा रहे हो ना, इसमें 12 दूनी 24 घर रहते हैं आज की डेट में। एक साइड से 12, एक साइड से 12, 10x12 का कमरा है, 12x10 की एक लॉबी है। तो इतनी टोटल एक परिवार को एक कमरा दिया गया है। एक परिवार को। अभी हम यहाँ जो, मैं फिर से ये बात दोहरा देता हूँ, अभी जो यहाँ है, जो आप यहाँ हमारे बुजुर्ग दे रहे हैं, इट इज़ ओनली बिकॉज क्योंकि हमारे घर में बहुएँ हैं, बेटियाँ हैं, बालिग बच्चे हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस है, ओल्ड एजड पेरेंट्स है। हम अब बाहर निकले हैं, हम 4-5 बजे तक यहीं बाहर एंटरटेन अपना कर देंगे। कश्मीर की बात कर ले तो वहाँ से आप एक नारा अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि एक नारा लगाते थे वहाँ पे अल्लाहू अकबर करके कि मर्द यहाँ रहेंगे और महिलाएं यहाँ रहेंगी, और तमाम मर्दों को जो है वो बोल रहे थे रेलियो गलिव एंड चलियो। अगर आपने कश्मीर फाइल्स देखी होगी ना, उसमें एक स्लोगन है रेलियो गलिव या चलियो। रेलियो मतलब जुड़ो,
या तो हमारे साथ जुड़ो, गलियों मुस्लिम बन जाओ। हाँ, गलियों मतलब या तो काट देंगे, तो चलियो मतलब जाओ, नहीं तो भाग जाओ। या तो हमसे जुड़ो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, और साथ में नहीं तो भाग जाओ। हम बनाएंगे पाकिस्तान कश्मीरियों के बगैर, कश्मीरी मेल्स के बगैर, अच्छा, मतलब मर्दों के मर्दों बगैर के बगैर, औरतों के समेत, ये उनका मेन स्लोगन था। तो ये औरतों के समेत मतलब क्या? औरतों के मतलब औरतों को अपने पास रखेंगे। मतलब औरतों को रखेंगे, मर्दों को भगाएंगे या हाँ, काटेंगे? हाँ। प्रोफेसर गुंजू साहब हमारे एक थे वहाँ, हमारे एक प्रोफेसर गुंजू साहब थे। उसको जब घर में मारने आए, वो बाहर से कोई उसके दोस्त आए, मिलिटेंट्स आए, तो उसको मिसेज ने बता दिया, पता नहीं बाहर से कोई आपको कोई ढूंढ रहा है। उसने बोला छोड़ो, ये मेरे कॉलेज के बच्चे हैं, मेरे से कुछ मांगने आए होंगे। उन्होंने उसको लिया है, उसकी औरत का आज तक भी पता नहीं वो जिंदा है वो कहाँ है, उसको काट के मार डाला। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे हुआ कि आप लोग लास्टली चाहते क्या, आपकी क्या इच्छा है? हम चाहते हैं कि हम अपने घरों में जाएं, हमें अपना होमलैंड दिया जाए, हम अपने घरों में रहें। रहा सवाल आज के इलेक्शन का, आज के इलेक्शन का मेन मोटिव जो है, डेमोक्रेसी हर कोई चाहता है, ये हमारा बेसिक राइट है। हम इसके लिए बड़े आभारी हैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट के कि चलो यहाँ उसने इलेक्शंस करा दिए, एटलीस्ट कम से कम छुटकारा मिले इन मेरिटोरियस IAS के, जिनको ग्रास रूट लेवल का पता ही नहीं है, जिनको बेसिक का पता ही नहीं है यहाँ क्या सिस्टम मतलब आप है। स्टेट गवर्नमेंट चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट इसके हम इसका बाइकाट कर रहे हैं। बाइकाट किस लिए कर रहे हैं कि हमारे वो कैंडिडेट यहाँ है नहीं। जो कोई कैंडिडेट है जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ रहा है, उसको मैं ना जानता हूँ, ना उसका कोई आज तक कोई मुझे स्टेट गवर्नमेंट चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? प्राणनाथ पंडित है। क्या मजबूरियां रही कि आप तमाम लोगों को कश्मीर से यहाँ आना पड़ा? कश्मीर में इसलिए आना पड़ा, भागना पड़ा। हमें भगाया गया उधर से। आए नहीं आप, आपको भगाया गया। हमें भगाया गया, किसी को मारा गया, किसी को टोका गया, किसी को कुछ किया गया, किसी को धमकी दी गई, किसी को लेटर डाला। मेरे सामने बाप बेटे को पेड़ के साथ लटका के मारा है। तो वो प्रेमनाथ नारे उस समय लगते थे? यही नारे लगाते हैं, हम बनाए पाकिस्तान निज़ाम मुस्तफ़ा, हम बनाएंगे मुस्तफा का मतलब? यही इस्लामिक कानून बनाएंगे हम, इसी को बोलते हैं निज़ाम मुस्तफ़ा। अच्छा, हम बनाएंगे पाकिस्तान इस तरीके का। और ये भी बोलते थे हम बनाएंगे पाकिस्तान कश्मीरी हिंदू मर्दों के बगैर, औरतों के समेत बनाएंगे हम पाकिस्तान। मतलब कश्मीरी मर्द नहीं रहेंगे, सिर्फ कश्मीरी औरतें रहेंगे हमारे साथ। वो भी कश्मीरी पंडितों की औरतें हाँ रहेंगी? जी, हाँ जी। ये तमाम कश्मीर के लोग जो थे वो करते थे? हाँ, बिल्कुल। जब जुलूस निकलता, जुलूस में नारे लगाते थे, जुलूस में फायर चलते थे, जुलूस में बंदूक के साथ होते थे। आप लोगों के घर जमीन वगैरह का क्या हुआ? हमारे ज़मीन जो थी, ज़मीन सब उन्होंने हड़प करके रखी है। खा रहे, पी रहे, जी रहे। कंप्लेंट करो, कागज़ लिखो, बोरियों की बोरी मैंने अभी तक अपनी ज़ात की बात है। कितने सालों से यहाँ पे आप लोग रह रहे हैं? इस यहाँ से 2011 से रह रहे हैं हम। नगटी में? नहीं, जगती में? जगती कॉलोनी। जगती कॉलोनी में 2011? जगती कॉलोनी, जगती टाउनशिप, मगर ये है टाउनशिप। मुसीबत का शिप है ये, मुसीबत का शिप, इसको हम तावन बोलते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा ये है, आप खुद देखो, बोलने की जरूरत नहीं। आप रहने लायक नहीं, इतनी अच्छी तो बिल्डिंगें दिख रही हैं। बिल्डिंग तो बाहर से दिखती है, अंदर से देखो क्या हालत है, क्या बाथरूमों की क्या हालत है, बिल्डिंगों की क्या हालत है। कील ठोको तो पूरी दीवार ही नीचे आती है। वो ये बाहर से दिखता है, बाहर से दुल्हन की तरफ लगती है। तमाम लोग क्या चाहते हैं? कश्मीरी पंडित जो है वो क्या चाहते हैं अब, और किन सरकार से उम्मीद है कि हमें वो चीज़ जो है वो पूरा करके मिलेगी? कश्मीरी पंडित अभी भी बीजेपी की सरकार पर पूरी उम्मीद रखती है, वो बात नहीं है। मगर अभी तक जो हुआ, अभी तक हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक कोई फायदे, कोई पार्टी कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं मिला हमें अभी तक। हमें क्या चाहिए, हमें कौन सी धन दौलत चाहिए? हमें अगर अपना गाड़ी मिले, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ है। हम अपने घर में बैठे सुख शांति से 2 वक्त की रोटी खाएंगे, फुलके खाएंगे, वो बड़ी बात है। चलिए, तो ये हमारे साथ देख रहे हैं आप सभी लोग जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये कश्मीरी पंडित हैं और माइग्रेशन के शिकार कहीं ना कहीं जो ये तमाम लोग आपको नज़र आ रहे हैं। और एक बार घुमा के दिखाइए, तमाम लोग यहाँ पे क्योंकि छोटे छोटे इनके घर में जो है कमरे हैं, तो तमाम लोगों को पार्क में आना पड़ता है, बैठना पड़ता है, क्योंकि घर में संख्या ज़्यादा है और एक एक रूम जो है वो तमाम कश्मीरी पंडितों को मिला हुआ है। और यहाँ पे रहने को, गुजर बसर करने को मजबूर है तमाम लोग। अपने घर को, अपने ज़मीनों को 10-10 बीघे ज़मीन जो है वहाँ पर हुआ करते थे इनके, लेकिन सारे ज़मीनों पर जो है कब्जा कर लिया गया वहाँ के लोगों के द्वारा और तमाम लोगों को भगाया गया। द कश्मीर फाइल्स मूवी जो है वो कहीं ना कहीं इन लोगों पे ही आधारित बनाया गया था। उसको देखकर भी बाकी तमाम चीज़ों का जानकारी जो है वो सभी लोगों को हुआ होगा। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।